चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके भी आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके भी आसान हुआ करते हैं। है नादान ना घबराई परेशानियों से, ये पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। मेरा नाम सुशील कुमार हुआ और मैं यहाँ से आगे भोजपुरी गाँव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। क्योंकि पहचान का मैं इस शब्दों को मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे टीम के लगभग 100 लोग हैं और इसमें से लगभग 50 से 75 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव, यही हमारी पहचान है। और साथ ही साथ अभी हमें इस महीने जो रॉयल्टी साथ ही साथ अपने साथ कुछ लोगों को जब रॉयल्टी अचीव करवाया तो ये बहुत बड़ी अपने आप में खुशी का मतलब बोल सकते हैं। जो ऑरा बनता है हमारे अंदर बना, वही ऑरा के साथ हम जब फील्ड में काम करते हैं या बाहर निकलते हैं, वही ऑरा हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है आगे काम करने का। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम करते करते हम अपना जो गोल लेते हैं, टारगेट लेते हैं, वो भूल जाते हैं, लेकिन दूसरे का जो गोल था, दूसरे ने जो प्लान बनाया था, जो गोल सेट किया था, वो हमें याद आया था कि अपना छूटे तो चलेगा लेकिन उनका ना छूटे, क्योंकि उनका हौसला अगर टूटेगा तो हमको माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, माफ़ ऐसे नहीं करेंगे, वो मुँह से भले हमें बोले या ना बोले, लेकिन उनके अंदर से जो फीलिंग निकलेगा ना वो यहाँ पे टच करता है। इसीलिए हमने उनके सपनों को पूरा करने का कोशिश किया और मेहनत किया और तो हो रहे हैं बहुत अच्छा। मैं यहाँ आया हूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं क्योंकि और भी कुछ लोगों का सुनना है, तो मैं अक्सर यहाँ आता हूँ यही सोच के आता हूँ कि मैं अपने गुरु का नाम तो उनका तारीफ करूँ और उनके बारे में बोल सकूँ, लेकिन मैं अपना बोलने में इतना बिजी रह जाता हूँ क्योंकि कभी नाम ही नहीं ले पाता हूँ, ना उनका कभी जिक्र कर पाता हूँ। तो मैं सर इस बार ये ध्यान में भी आया था कि आपके बदौलत, आपके रहमो करम से सर हमने कुछ सीखा है और कुछ हमारे पास हुकूमत को जज्बा है जो लोगों तक बांटने की कोशिश करता हूँ। मैं जाने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बहुत शॉर्ट में है। एक सफलता के लिए बहुत मायने रखता है ये कहानी, जो हम बहुत साल पहले कहानी के बीच में सुने थे, जो हमको बहुत बार हिट करता है आगे बढ़ने। एक आदमी था, उसका नाम आपको सुने हो सकता है, नेपोलियन हिल का नाम सुना, जैसे तो उसी तरह का वो नहीं है, उसी तरह का एक जाबाज लीडर हुआ है जिनका टारगेट होता था कि अपना जो दायरा है साम्राज्य बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों को जीतना या अलग अलग राज्यों को जीतना जरूरी होता। तो एक बार ये हुआ कि उनके पास एक चुनौती आया कि एक ऐसा दुनिया में जगह है जहाँ पे आज तक कोई नहीं जीत पाया उस जगह। क्यों नहीं जीत पाया, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज तक उनसे कोई लड़ा ही नहीं। और क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि आज तक उनके यहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं। जो लोग भी पहुँचे हैं तो बस उन लोग वहाँ से सिर्फ सूचना लेके आ पाए कि वहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ लोग रहा करते हैं। तो उन पर हुकूमत करने का तो कोई बात ही नहीं, हुकूमत करने के लिए उस राज्य को जीतने के लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, वहाँ पे बात करने जाना चाहिए। तो हुआ यूँ, और सबसे बड़ा बात है जो भी इंसान यहाँ से आता था उसके बारे में बताने के लिए वो यही बताता था कि उस जगह के लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड है या इतने ज़्यादा मतलब अपने अंदर विश्वास रखते हैं कि किसी से भी अगर युद्ध हो भी जाता है ना तो वो लोग उसको हरा देते हैं। और ये बात उस राजा को हिट किया कि हम तो अक्सर अपना जो लड़ाई लड़ते हैं वो जीतते रहते हैं और जीतते आए, तो इसको भी हमको जीतना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने सेना को तैयार किया, अपने मशीनों को और ये जो लड़ाई के युद्ध में जो सामान आते हैं उनको तैयार किया और उनको तैयार करने के बाद उनको भेजा। उसमें से कोई नहीं जाना चाह रहा क्योंकि उन लोगों को डर ऐसा लग रहा था क्योंकि कभी उनसे कभी वो लड़े नहीं थे, और दूसरा जो चीज़ उनके माइंड में बैठा था, जो चीज़ सुने हुए थे, उससे और भी ज़्यादा डर पैदा हो रहा था, वो अपना कदम पीछे हटा रहे। तो एक बार क्या किए, बुद्धि लगाए कि ठीक है आप लोग को लड़ना नहीं, क्या करना है, लड़ना तो कुछ भी नहीं, करना ही नहीं, आपको बस वहाँ उस एरिया में जाना है और वापस आ जाना। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि वो लोग गए, एक्चुअली उस समय जहाज़ों का साधन नहीं हुआ करता था तो नाव वगैरह हुआ, नाव से लोग वहाँ पे गए और उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही उस समंदर के उस पार जैसे वो लोग उतरे, उसके बाद क्या किया गया, वो राजा एक आदमी को भेज के गया था, बता के रख दिया था, उसमें बॉम्ब था, बॉम्ब से वो नाव को उड़ा दिया। और नाव से उड़ा देने का मतलब यही हुआ कि आपका अब यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है वापस लौटने का, अगर लौटना है तो आपको जीत करके ही लौटना है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपको फील्ड में निकलते हैं तो ये माइंडसेट के साथ कभी नहीं निकलिए हमसे नहीं हो पाएगा, ये
लेकर के गया। तो अगर हम उसको जहाज़ों को जाएंगे और अगर हम नाव को छोड़ देंगे तो हमारा कदम ऑटोमेटिक बैक गियर पीछे लगने लगेगा। इसलिए हम लोग अगर अपने जहाज़ों को उड़ाएंगे तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं, और ये अभी तक प्रोग्राम है कि हमारे साथ ऐसा होता है। मैं अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ कि जब भी मैं फील्ड में निकलता हूँ यही सोच के निकलता हूँ कि मैं जिनको भी प्लान दिखाऊंगा उनसे ज्वाइन ले, और यही जहाज उड़ाने का फॉर्मूला, मंत्र, सूत्र हमको काम आता है और मैं आगे बढ़ूँ। और जाने से पहले मैं कुछ और बोल के जाना चाहता हूँ। पूरी जान लगा दो कमाने, पूरी जान लगा दो कमाने में, क्योंकि ये महसूस हो रहा है वैसा ही सब कुछ है।